मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूं और खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालता हूं। मेरा खेत मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। अक्सर मैं रात को खेत में बने कमरे में रुक जाया करता था। एक रात मैं खेत में ही था क्योंकि रात को फसल को पानी देना था, तो वहीं रुक गया था। पर उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आई कि मैंने घर जाने का सोचा। रात के 2:30 बज चुके थे और मेरे घर के रास्ते में एक ऐसी भी जगह आती थी जो काफी बदनाम थी। आए दिन वहाँ कुछ न कुछ घटना होती रहती थी। लोग कहते हैं वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती थी जो देर रात आने जाने वाले को कभी दिखती या तो कभी परेशान करती थी। हालांकि आज तक मेरा कभी उस जगह ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, सो मैं निश्चित था। पर जरूरी नहीं है जो कभी ना हुआ हो वो कभी ना हो। बस मैं उस मोड़ पे दाखिल हुआ। मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। आसपास सिर्फ झाड़ियां ही थी और अंधेरा तो इतना कि 5 कदम दूर कोई खड़ा हो तो भी ना दिखे। घनघोर अंधेरे में मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही मेरी साइकिल भारी हो गई, जैसे पता नहीं पीछे कोई बैठ गया हो साइकिल पे। कहते हैं ऐसे वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, सो मैंने ये बात ध्यान में रखकर मुड़कर कौन है नहीं देखा। पर अब जैसे कोई पीछे से साइकिल को खींच के रोक रहा हो, ऐसे झटके मार रहा था। मेरे तो जैसे प्राण ही सूख गए। मैं समझ चुका था ये कोई और नहीं, उसी औरत की आत्मा है। पीछे मुड़ के देखने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं कौन सा रूप होगा उसका। इसलिए मैं अपनी साइकिल से उतर गया और चलते हुए साइकिल लेकर आगे बढ़ा। पर अब साइकिल फिर भारी हो गई, मानो वो फिर साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गई हो। मैंने अब साइकिल छोड़ देना ही मुनासिब समझा और मैं साइकिल वहीं पटक कर तेज चलने लगा। थोड़ा चलते ही मेरी साइकिल जैसे किसी ने बड़ी ताकत से उठाकर फेंकी हो, ऐसे मेरे आगे जाकर पड़ी और धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी और एकदम से हंसना बंद करके अपनी भारी आवाज में बोली, अपनी साइकिल तो लेता जा मंजूलाल। अपना नाम सुनकर मैं डर के साथ अचंभे में पड़ गया और इतना सुनते ही मैं अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ठीक पीछे वो भी दौड़ रही हो। पर मैंने अब भी पीछे मुड़कर ना देखा। पर मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक ना पाया और आगे जाकर मैंने पीछे मुड़ के देख ही लिया। अंधेरे की वजह से ठीक से तो ना देख पाया, पर अच्छे खासे डील डोल वाली और बिखरे हुए बालों वाली डरावनी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों की सफेदी दूर से ही दिख रही थी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत डरावनी थी। इतना देखते ही मैं फिर जोर लगा के दौड़ा। मेरा घर आ ही गया था। मैंने बिना दरवाजा खटखटाए बरामदे की दीवार कूद के अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, मैं बाहर से उसकी वही भारी आवाज में बोली, आज तो बच गया मंजूलाल, दोबारा मेरे घर के आसपास मत आना वरना जान हाथ से धो बैठेगा। मैं तेजी से ऊपर कमरे में जाकर कंबल में घुस गया। मुझे तेज बुखार आ गया था और मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं पूरी रात यही सोच में जागता रहा। 1-2 दिन बाद थोड़ा स्वस्थ होकर मैंने गांव के कुछ लोगों को ये सब बात बताया। तब जानने को मिला कि जहाँ मेरे साथ एक घटना हुई वहाँ काफी सालों पहले 2 घर हुआ करते थे। एक घर में ये औरत अपने एक बच्चे के साथ रहती थी और पड़ोस में एक पूरा परिवार रहता था। दोनों घरों में बहुत झगड़े होते थे। वे ये चाहते थे कि ये औरत उनको अपना घर बेच दे, इसलिए उस औरत को बार बार परेशान करते। काफी बाहुबली लोग थे वे लोग, इसलिए कोई उस औरत की मदद करने में भी डरते। एक दिन उस औरत की और बच्चे की
किसी ने सर काटकर हत्या कर दी। कोई सबूत न मिलने की वजह से किसी का नाम भी सामने नहीं आया। तब से इस औरत की आत्मा वहाँ भटक रही है। पड़ोस वाले भी कुछ दिनों में घर छोड़कर शहर में चले गए और दोनों घर तुड़वा दिए, ये सोचकर कि उस औरत की आत्मा चली जाएगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। कई सालों बाद आज भी रात को वो वहाँ भटकती है और आज भी उस जगह को अपना घर मानती है। और अगर कोई रात को वहाँ से निकले तो ऊपर जो मेरे साथ हुआ ऐसा ही कुछ होता है। उस दिन के बाद मैं कभी रात को उस जगह से नहीं निकला। हालांकि कभी कभी दिन में वहाँ से गुजरते समय सिरन से शरीर में दौड़ जाती है। आज भी अपने और अपने बच्चों का सर काटने वाले का इंतजार कर रही है। दोस्तों, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटनाओं के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल इन डार्क फाइल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।